ब्लॉक ऑन ब्लॉक। अब ये 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक कोई भी है, अप्रोच सब में सेम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल है कि ऐसा कुछ है, 2 ब्लॉक एक दूसरे पे प्लेस्ड है, यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो इसमें पूछा जाएगा कि दोनों का एक्सेलेरेशन बताओ, कितना फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है वो बताओ, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं या दोनों सेपरेट हो गए हैं, किस मोमेंट पे सेपरेट होंगे, क्या होगा, उनका एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो ऐसे केसेस में कहीं पे भी हमें जो जनरल एक बेसिक अप्रोच हम लेंगे कि पहले हम एज्यूम करेंगे कि ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। पहले हम एज्यूम करेंगे कि ऑल द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। अगर ये मूव कर रहे हैं तो एक ही साथ मूव करेंगे, और एक साथ इनके मोशन को एज्यूम करने के बाद एक साथ हम एज्यूम कर लेंगे कि सारे ब्लॉक एक साथ मूव कर रहे हैं। वहां से हम उनका कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड करेंगे। कॉमन एक्सेलेरेशन के बाद हर सरफेस पे जितने भी सरफेसेस होंगे वहां पे हम फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेट द कॉमन एक्सेलेरेशन, देन फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस। इफ दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग, तो हमने क्या माना है कि ये जो ब्लॉक्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं, हमने उनका कॉमन एक्सेलेरेशन फाइंड किया और फिर फ्रिक्शन फाइंड किया। अगर वो फ्रिक्शन लिमिटिंग से कम है या उसके बराबर है तब तो हमारा जो कॉमन एक्सेलेरेशन है वो करेक्ट है और फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही एक्ट कर रहा है जितना है। बट अगर वो रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई एक साथ चलने के लिए फ्रिक्शन की डिमांड ज़्यादा हो रही है, एक साथ चलने के लिए फ्रिक्शन की डिमांड लिमिटिंग से ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे केस में लिमिटिंग से ज़्यादा तो फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। तब हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स को सेपरेट कर लेंगे। देन जो हमारा कॉमन एक्सेलेरेशन है वो रॉन्ग है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग, separate the blocks and find the acceleration, then draw again FBD and then find A1 and A2। तो ये हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क है जिसे हम अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे ले लेते हैं यहाँ पे कि एक सिस्टम ले लिया 2 kg एंड 5 kg है। टू के जी एंड 5 kg है। ये 2 kg है और ये 3 kg है यहाँ से, और ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस इज इक्वल टू 0.5 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.4। यहाँ पे अभी इस बॉटम वाले सरफेस को हम स्मूथ ले लेते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है F इज इक्वल टू 10 इंटू टी, वेरिएबल फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है। अब इस वेरिएबल फोर्स से हमें फाइंड करना है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और ऐसा बोल सकते हैं कि ड्रॉ एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर बोथ द ब्लॉक्स। एटी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है सबका, एटी ग्राफ। फाइंड द टाइम व्हेन द ब्लॉक्स विल सेपरेट, किस टाइम पे दोनों ब्लॉक सेपरेट होंगे ये भी फाइंड करना है, या फाइंड अप टू विच बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सबसे पहले हम बेसिक स्टेप्स हमेशा क्या करेंगे, लिमिटिंग फाइंड कर लेंगे जिस भी सरफेस पे है। तो यहाँ पे लिमिटिंग क्या होगा, यहाँ पे लिमिटिंग म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी 20, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, 20 20 इंटू 5, ये हो जाएगा 10 न्यूटन होगा लिमिटिंग। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो पहला हम क्या करेंगे, पहला हम एज्यूम करेंगे कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। तो दोनों को एक साथ मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए, मिनिमम थोड़ा सा भी होगा क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है। तो सरफेस स्मूथ है तो अगर फोर्स थोड़ा सा भी नॉन जीरो वैल्यू होगी तो ये मूव करना स्टार्ट करेगा। तो व्हाट इज दैट कॉमन एक्सेलेरेशन, कॉमन एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स,
नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू 3 + 2 5, तो कॉमन एक्सेलेरेशन हो जाएगा 2t। अब इस कॉमन एक्सेलेरेशन के बाद हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए थोड़ा सा हम एक चीज सोचेंगे कि फ्रिक्शन के डायरेक्शन को देखने के लिए हमें ऐसे सोचना है कि सरफेस अगर स्मूथ है, फोर्स ऐड कर रहा है कि इस पे 3 kg पे, अगर ये सरफेस स्मूथ है तो 3 kg क्या जाना चाह रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो 3 kg पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगी, 3 kg पे फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये हो जाएगी फ्रिक्शन, यहाँ से तो स्मूथ सरफेस है, यहाँ से कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। तो 2 kg पे फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा, 2 kg पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो 2 kg के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन फ्रिक्शन नहीं होता तो 3 kg फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाता, 2 वहीं का वहीं रह जाता। तो अब यहाँ से ये तो हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया 10t। तो यहाँ से फ्रिक्शन फाइंड कर लेते हैं। ये तो पूरा सिस्टम जो है कॉमन एक्सीलरेशन से ही जा रहा है AC से, तो क्या यहाँ से अपर वाले ब्लॉक को कंसीडर कर लेंगे तो डायरेक्ट हम फ्रिक्शन लिख सकते हैं F = 2 × AC, ये हो जाएगा 2 × 2t, तो ये हो जाएगा 4t। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा फ्रिक्शन की डिमांड बढ़ती जाएगी, फ्रिक्शन की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और वो स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो अगर ऐसा है बोथ मूव कर रहे हैं तो जो भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, लिमिटिंग से कम होगा। तो लिमिटिंग एफ की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 40 लेस देन इज इक्वल टू लिमिटिंग। लिमिटिंग की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ है 10, तो यहाँ से 10 जो टाइम आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 2.5। इनइक्वालिटी देखेंगे तो t इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 2.5 तक हमारा क्या होगा, इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, t.25 सेकेंड। 2.5 सेकंड के बाद क्या होगा, 2.5 सेकंड के बाद फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 10 न्यूटन से ज्यादा होगी। जब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट 10 न्यूटन से ज्यादा होगी तो वो लिमिटिंग को क्रॉस कर जाएगा, तो लिमिटिंग से ज्यादा एक्ट करेगा नहीं, तो ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लिप कर जाएंगे। तो जब स्लिप करेंगे तो कौन सा फोर्स आ जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही एक्ट करेगा तो आफ्टर नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसमें कि जब t इज मोर देन 2.5 सेकेंड तो ब्लॉक जो है सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होते ही क्या एक्ट करेगा इस पे, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन अपर वाले ब्लॉक पे किधर होगा, 3 kg वाले को देखो, 3 kg पे तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फॉरवर्ड जाएगा और इसके रिस्पेक्ट में तो इसके ऊपर फ्रिक्शन होगा बैकवर्ड। तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन। काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 लिया है तो 0.4 इंटू 20, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। और लोअर वाले ब्लॉक का जो फ्री बॉडी डायग्राम होगा 8 न्यूटन बैकवर्ड डायरेक्शन में, है ना, 8 इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये हो जाएगा 8 न्यूटन। और यहाँ से फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन कितना हुआ, फोर्स था 10t। तो अब इसका एक्सलेशन क्या हो जाएगा, इसका एक्सलेशन मान लिया a1 है, a1 इज इक्वल टू फोर्स ऊपर कांस्टेंट हो गया तो 8 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट इज द एक्सलेशन ऑफ 3 kg, 3 kg का जो एक्सलेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू 10t माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 10/3t माइनस 8/3, ये होगा इसका एक्सलेशन। तो इसका जो एक्सलेशन है वो t के ऊपर डिपेंडेंट है और वो टाइम के साथ इंक्रीज होता जा रहा है, ये टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है। तो अगर इसमें हमें ग्राफिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये सब कंसिडरेशन नहीं रखना है कि सर ये 2.5 तक इसके ऊपर ही रहेगा, क्या होगा, लेंथ सफिशिएंट है, ऐसा नहीं कि वो ब्लॉक जो है गिर जा रहा है पीछे, वो सब कंसिडरेशन हमारा नहीं है। हम मानेंगे कि लेंथ सफिशिएंट है, वो स्लिप कर सकता है फॉरवर्ड बैकवर्ड, तभी ये चीज़ कहानी कंटिन्यू होगी आगे। तो यहाँ से लिखते हैं कहाँ, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक्सेलेरेशन, यहाँ पे टाइम ग्राफ है। इनिशियली व्हाट इज द कॉमन एक्सेलेरेशन, कॉमन एक्सेलेरेशन आया था 2t। तो यहाँ से देखो ये जो है 2t, ये हो गया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा ग्राफ हो जाएगा।
उसके बाद फिर क्या है, जैसे ये कौन सा टाइम आया, ये टाइम आ गया 2.5 सेकेंड, तो 2.5 सेकेंड के बाद ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया कितना, अच्छा 2.5 पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 2t आया था ना वो 10, तो ये पुट कर देंगे तो 2.5 अगर पुट कर देते हैं तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस पॉइंट पे। जैसे ही स्लिपिंग होगी, स्लिपिंग होते ही क्या होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, स्टैटिक से तुरंत काइनेटिक में हो जाएगी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है 8 न्यूटन, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 से ऐसे हो जाएगा, इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है ये ऐसे हो जाएगा, और t इज इक्वल टू 2.5 अगर यहाँ पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा एक्सीलरेशन, 25 माइनस 8, 17/3, तो 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग, तो ये जो है इसके जैसे ही ये स्प्लिट होगा, ये पॉइंट तक तो एग्जैक्टली 7 होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलेरेशन यहाँ पे 4 हो जाएगा और ऊपर वाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और ये एंगल मान लिया θ1 है, तो अब ये भी क्या होगा, ये इसका एक्सेलेरेशन ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में इसका स्लोप क्या हो जाएगा 10/3, मतलब 3 पॉइंट समथिंग, तो इससे θ1 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ऐसे, और तेजी से ये एक्सेलेरेट होगा ऐसे, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan θ1 इज इक्वल टू 2 और tan θ2 इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा AT ग्राफ, और ये हो गई इसकी कंप्लीट एनालिसिस। कोई डाउट? फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन कंसीडर करते हैं, ये सेम 2 एंड 3, ये जो है 2 एंड 3, और यहाँ से एक्ट कर रहा है 10t, 10t। अच्छा, ये अगर हम स्मूथ कंसीडर करते हैं, स्मूथ ही लेते हैं इसको, म्यू 0 लेते हैं, और यहाँ पे म्यू वही ले लेते हैं 0.5, और ये है म्यू एस है ये, और म्यू के इज इक्वल टू 0.4, 0.4, 0.5, 0.4, फोर्स अगर यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया, सेम फोर्स 10t, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द ब्लॉक विल सेपरेट, क्या टाइम होगा, फाइंड द टाइम व्हेन बोथ द ब्लॉक विल सेपरेट, रश्मि सोच के बताओ थोड़ा। Find the time when both the block will separate. 60 शुड बी लेस देन इक्वल टू, इस कॉन्टैक्ट सरफेस का जो होगा, तो इसको लिख लेंगे 10, तो जो टाइम होगा अभी पहले ही स्लिप कर जाएगा, 10/6 मतलब 5/3, तो 1.6 के अराउंड आ जाएगा, 1.67 सेकेंड्स, तो पहले जो स्लिपिंग 2.5 पे था, अभी थोड़ा पहले ही स्लिपिंग हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही इसका काम बढ़ गया, फ्रिक्शन को ज्यादा लोड ढोना पड़ रहा है, जब ऊपर पे फोर्स ऐड कर रहा है तो फ्रिक्शन नीचे वाले को लेके जा रहा है, जब नीचे पे ऐड करता तो ऊपर वाले को लेके जाता, तो यहाँ पे 1.6 पे ही दोनों सेपरेट हो जाएंगे। आई बात समझ में? हम्म यस सर। हम्म हम्म, इसमें बता सकते हो, इसमें हमें अटेम्प्ट करना है टाइम ऑफ स्लिपिंग बताना है, किस टाइम पे स्लिप करेंगे, वही 2 3, और फोर्स वही 10t, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सेम ले लेते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 0.22, ठीक है।
0.4 ले लेते हैं इसको। सर पिछले क्वेश्चन में आप जो बोल रहे 6 इज लेस देन इक्वल टू 10 और 10 वाला समझ में नहीं आया। लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स कहीं का भी लिमिटिंग से कम होगा ना, तो लिमिटिंग तो ऑलरेडी इससे कैलकुलेट कर लिया था इस केस में। ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, लिमिटिंग 10 आया था ना, म्यू इंटू एन, है ना। इसी से तो कहीं पे भी फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस का होगा तो वो तो उस कांटेक्ट सरफेस के लिमिटिंग से कम होगा, तो उसको लिमिटिंग से कम कर दिया। समझे क्या हुआ सत्यप्रकाश? पहले तो हमें यही मानना है कि कंबाइंड मोशन होगा इनका, तो कंबाइंड मोशन के लिए हम इनको एक सिस्टम लेंगे ऐसे, तो ये ले लिया, ये कंबाइंड मोशन का ये सिस्टम हो गया, कंबाइंड मोशन का सिस्टम हुआ। अब इसको डिस्प्लेस करने के लिए यहाँ तो फ्रिक्शन है जो कि इस एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करेगा, तो यहाँ का हम लिमिटिंग डिसाइड कर देख लेते हैं, एफ एल। सत्यप्रकाश यहाँ का लिमिटिंग क्या है, 30 न्यूटन। यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन 30 या कुछ और है, तो 0.4 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। और यहाँ की लिमिटिंग है 20 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो यहाँ का लिमिटिंग हो जाएगा 10 न्यूटन और यहाँ का लिमिटिंग हो जाएगा 40 न्यूटन, सॉरी 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन है, तो पहले तो जब तक ये फोर्स 20 न्यूटन नहीं होगा तब तक तो ये दोनों ब्लॉक स्टार्ट ही नहीं होंगे, ये दोनों स्टार्ट ही नहीं होंगे। तो ये स्टार्ट नहीं होंगे तो यहाँ से जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये जो है 10t, तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 होगा। कब तक? जब तक कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है यहाँ पे 10t के बराबर, 10t इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग, लिमिटिंग इज इक्वल टू 20, सो 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से पहले तो ये दोनों चलना ही नहीं स्टार्ट करेंगे। पहली चीज, ग्राउंड पे फ्रिक्शन आ गया, ग्राउंड स्मूथ था तो क्या था, तुरंत जैसी फोर्स अप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, मूव करना स्टार्ट किया। बट अगर ग्राउंड रफ है तो ऐसे केस में कुछ टाइम के बाद जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो टी इज लेस देन इक्वल टू 2 सेकेंड। चलो 2 सेकेंड के बाद तो ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब 2 सेकेंड के बाद ये मूव करना स्टार्ट किए तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन, तो आफ्टर टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टी ग्रेटर देन 2 सेकेंड, व्हाट इज कॉमन एक्सलेशन, हम मानते हैं ये एक साथ मूव कर रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, ये 10, और यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, अब ये डिस्प्लेस हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन सेम है, तो काइनेटिक भी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो ये लिख लेंगे इक्वेशन, नेट फोर्स 10t माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 4, 2t माइनस 4 होगा इसका एक्सलेशन। अब इससे हम फाइंड करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फाइंड करने का शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, वो ब्लॉक देख लेते हैं जिसपे को सिर्फ फ्रिक्शन लेके जा रहा है। तो इस फोर्स के वजह से ये जो है फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन होगा F1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो सरफेस को हम स्मूथ मानेंगे यहाँ पे, और इस फोर्स की वजह से ये फॉरवर्ड जाना चाहेगा तो इसके ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड होगा, तो ऊपर वाले के ऊपर फॉरवर्ड होगा, आगे की तरफ होगा, और ये हो जाएगा 10t, और इसका एक्सेलेरेशन है AC कॉमन एक्सेलेरेशन। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू, ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगा F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, 2 इंटू एक्सेलेरेशन इज 2t minus 4, 2t minus 4, and if the blocks are moving together then this friction must be less than or is equal to 10। 10 क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये जो है ध्यान रहे लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कि ऊपर से नीचे आते आते तक भूल जाते हो कि कौन क्या है। तो यहाँ से जो है 2t, ये हो जाएगा 2t माइनस 4 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से ये हो जाएगा 9 बाई 2,
तो हो जाएगा 9/2, सो t इज लेस देन इज इक्वल टू 4.5। तो ये कहानी क्या है कि 2 सेकेंड के बाद और 4.5 तक ये दोनों साथ मूव करेंगे। 2 सेकेंड के बाद और t ये दोनों 4.5 जो है मूव करेंगे 4.5 सेकेंड तक टुगेदर। 4.5 सेकेंड पे ये सेपरेट होगा। 4.5 पे सेपरेट हो जाएगा तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा। किसका दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा। किसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, जिस पे सिर्फ फ्रिक्शन है इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। इसका ग्राफ अप्रोक्सीमेटली अगर हम सोचें तो कैसा होगा, कुछ टाइम तक एक्सेलरेशन 0, उसके बाद फिर दोनों कॉमन एक्सेलरेशन के बाद स्लिप कर जाएंगे ब्लॉक, तो जो स्लिप करेगा उसका कांस्टेंट, और उसके बाद दूसरा थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेशन से ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो इस टाइप का ग्राफ होगा AT ग्राफ। चाहे तो हम वैल्यूज यहाँ से पुट कर सकते हैं। ये बात समझ में आई नहीं आई ये बता दो देख के, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग मूव कर जाएंगे 3 ब्लॉक पे। एक देख लेंगे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 0.5 है और ये जो है 0.4 है। 0.4 है। यहाँ की जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 10 है। यहाँ की जो लिमिटिंग वैल्यू हमने फाइंड कर लिया था 20 है। अभी ये फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया 10T। तो थोड़ा सा इसमें सोच के बताओ कि एट व्हाट टाइम देयर विल बी स्लिपिंग बिटवीन 2 and 3 kg। एट व्हाट टाइम 2 and 3 kg will move with respect to each other। कब दोनों स्लिप कर जाएंगे, वो टाइम हमें फाइंड करना है। वो सुनहरा अवसर क्या होगा, समझे? कि यहाँ से अगर देखते हैं स्लिपिंग दो पॉइंट पे हो सकती है, एक तो 3 और ग्राउंड के बीच में हो सकती है, एक 2 3 के बीच में हो सकती है। तो जब 3 और ग्राउंड के बीच में देखेंगे तो हमें वैसा जो होगा 10T = 20 करेंगे तो T = 2 सेकेंड आएगा। अब T = 2 सेकेंड से पहले ही T = 1 सेकेंड हो जाएगा और 10 न्यूटन अचीव कर जाएगा और यहाँ पे स्लिप कर जाएगा 2 kg। तो 2 kg फॉरवर्ड मूव कर जाएगा और 3 kg वहीं का वहीं रहेगा। समझे? नहीं।